ये वीडियो हमारी प्रोग्रामेटिक एसईओ के बारे में है। वैसे तो मेरी वेबसाइट जो है एक सर्विस बेस्ड वेबसाइट है, पता है आपको आईएनटी मार्केट ग्रुप। ये एक सर्विस बेस्ड वेबसाइट है तो इसके अंदर कोई यूज़ है नहीं, प्रोग्रामेटिक एसईओ का कोई यूज़ है नहीं इसके अंदर। लेकिन क्योंकि एक कमेंट आया है तो इसीलिए मैं इस पर एक वो बना रही हूँ वीडियो, इंट्रोडक्शन वीडियो कि प्रोग्रामेटिक एसईओ होता क्या है। तो देखो एग्जांपल के लिए पहली चीज़ ये ना, प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट पर बहुत ईज़ी बना देता है। एक टेक्निक होती है ये प्रोग्रामेटिक एसईओ, एक टेक्निक है। मतलब जैसे मान लीजिए जैसे अमेज़न है, ठीक है? इस पे रोज़ बहुत सारे सेलर्स साइन अप करते हैं। उसके बाद लिस्ट करते हैं प्रोडक्ट्स। तो जैसे कि लिस्ट होते हैं प्रोडक्ट्स, तो हर प्रोडक्ट का एक प्रोडक्ट डिटेल पेज बनता है। सबका स्ट्रक्चर सेम होता है, बस टाइटल्स वगैरह, टाइटल्स और प्राइस, फीचर्स, डिस्क्रिप्शन डिफरेंट होते हैं। तो सेम स्ट्रक्चर के बहुत सारे पेजेस जब बनाने होते हैं ना, तो उस केस में प्रोग्रामेटिक एसईओ का यूज़ होता है। प्रोग्रामेटिक एसईओ क्या है? एक टेक्निक है जो कि जब, क्योंकि कोई वेब डिज़ाइनर है ना, कोई भी रिसोर्स नहीं बैठ करके ये सब काम करती है कि लिस्ट करा और फिर उन्होंने पेज क्रिएट किया और फिर ये पेज लाइव हुआ। ये सब कुछ ऑटोमेट किया जाता है एक टूल के थ्रू। मतलब प्रोग्रामेटिक एसईओ में जैसे डाटा फैचिंग, डाटाबेस एक क्रिएट होता है, ठीक है? एक डाटाबेस क्रिएट होता है जिसके अंदर जैसे आप जब आप प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं अमेज़न पर, तो आप जो भी इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं वो एक डाटाबेस में जाती है। फिर टूल्स का यूज़ करके उस इन्फॉर्मेशन, एक पेज ऑलरेडी लैंडिंग पेज बना हुआ है, ठीक है? उस पेज पर वो इन्फॉर्मेशन फैच होकर के आती है। लेकिन ये एक मतलब वो पेज बन जाता है, लैंडिंग पेज बन जाता है। वरना तो एक जैसे डायनेमिक वेबसाइट होती है, उसके अंदर एक लैंडिंग पेज है, उस पे डिफरेंट डाटाबेस से या फिर डाटाबेस की डिफरेंट टेबल्स से इंफॉर्मेशन आ रही है, बट एक सिंगल लैंडिंग पेज है, ठीक है? बट प्रोग्रामेटिक एसईओ में क्या होता है कि जैसे कि 10 प्रोडक्ट हैं तो 10 उनके लैंडिंग पेज क्रिएट हो जाते हैं। ये नहीं है कि एक ही लैंडिंग पेज पर इंफॉर्मेशन चेंज हो करके हमें दिखाई दे रही है। लैंडिंग पेज क्रिएट होते हैं 10, ठीक है? जैसे कि एग्जांपल के लिए कोई भी इसमें से प्रोडक्ट्स ले लो। मैंने ये वाली कैटेगरी खोल ली। अरे ये तो स्टोर खुल गई थी। इसमें पेज का स्ट्रक्चर ये है, यहाँ पर ब्रांड आ रही है, यहाँ पर रेटिंग आ रही है, टाइटल आ रहा है, ठीक है? ये स्ट्रक्चर है पेज का। अब आप दूसरा अगर कोई प्रोडक्ट खोलोगे तभी भी यही स्ट्रक्चर रहेगा। इमेजेस साइड में, उम, इस प्रोडक्ट में जैसे है टाइटल, यहाँ पे इमेजेस, ये सारा जो स्ट्रक्चर है यही इसके लिए भी सेम रहेगा। स्ट्रक्चर इसमें भी सेम ही है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है प्रोडक्ट नेम का, है ना? प्रोडक्ट टाइटल का, कैटेगरी का, प्राइस, फीचर्स और डिस्क्रिप्शन, इन सब चीज़ों का डिफरेंस है। तो वो इसीलिए क्योंकि ये प्रोग्रामेटिक एसईओ का यूज़ करके बनाया गया है पेज। क्योंकि प्रोग्रामेटिक एसईओ में क्या होता है कि टूल्स का यूज़ होता है जिनके थ्रू ऑटोमेट कर दिया जाता है। एक प्रोसेस किया होता है, प्रोसेस फॉलो होता है एक, जिसके थ्रू ये पेजेस क्रिएट होते हैं। तो कहाँ-कहाँ पर प्रोग्रामेटिक एसईओ, एक सेकंड, यूज़ हो सकता है। कोई भी ई-कॉमर्स बेस्ड, मतलब कि प्रोडक्ट बेस्ड कोई भी वेबसाइट होगी, क्योंकि प्रोडक्ट बेस्ड है
हम टाइ हम बार-बार उसके अंदर प्रोडक्ट्स ऐड कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स अपलोड करते रहते हैं, तो हम बार-बार तो उसमें नए पेजेस नहीं उसके अंदर बनाएँगे ना। हम तो सिर्फ़ डाटाबेस अपडेट कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स उसके अंदर एंटर करते जा रहे हैं क्योंकि वही हमारे लिए ईज़ी रहेगा। तो जब मल्टीपल प्रोडक्ट्स उसके अंदर आते जा रहे स्टार्टिंग में एक बारी मान लो हमने वेबसाइट करी है स्टार्ट तो 10 प्रोडक्ट उसके अंदर अपलोड किए हुए हैं। तो 10 हम लैंडिंग पेज बना लेंगे किसी तरीके से। लेकिन अब बाद में बार-बार हम अपलोड पे अपलोड किए जा रहे हैं, तो अब बैठ कर के स्पेशल एक रिसोर्स तो उसमें वेस्ट नहीं की जाएगी, जो कि बैठ कर के पेजेज़ की कॉपी बनाए, इन्फॉर्मेशन अपडेट करे। नहीं ना, तो इसीलिए इसके लिए एक टूल यूज़ किया जाता है और उस एक टूल के थ्रू ऑटोमेट करना इस प्रोसेस को ही वो कहते हैं प्रोग्रामेटिक एसईओ कहते हैं उसी को। कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट जो होती है उसमें यूज़ होता है जैसे कि ई-कॉमर्स बेस्ड हो गई कुछ भी वेबसाइट ई-कॉमर्स वेबसाइट्स जो होती हैं, मार्केट प्लेसेस हो गए हमारे, जो भी लिस्टिंग वेबसाइट्स होती है हमारी, लिस्टिंग मतलब जैसे कि ई-कॉमर्स के प्रोडक्ट बेस्ड हो गए और साथ में डायरेक्टरीज़ भी इसमें आती हैं। डायरेक्टरीज़ क्या होती हैं? बताती हूँ। डायरेक्टरीज़ जैसे कि हम कंपनी रजिस्टर करते हैं ना, तो हर कंपनी के लिए एक पेज बन जाता है। स्ट्रक्चर सेम रहता है कि यहाँ पर रेटिंग आएँगी, यहाँ पे कंपनी नेम आएगा, यहाँ पे कंपनी लोगो आएगा, पूरा स्ट्रक्चर सेम रहता है। पर ज जैसे हम रजिस्टर कर रहे हैं अपनी कंपनी या फिर कोई और रजिस्टर कर रहा है अपनी कंपनी, सबकी कंपनी का एक पेज बनता है विद सेम स्ट्रक्चर, डाटा डिफरेंट होता है बस, तो इसलिए भी प्रोग्रामेटिक एसईओ के थ्रू ही हो रहा है। क्योंकि उस डायरेक्टरी में भी रोज़ पता नहीं कितने ही हज़ारों लाखों वेबसाइट्स रोज़ रजिस्टर होती होंगी। तो वो लोग एक-एक वन बाय वन नहीं बनाएँगे ना, सारे लैंडिंग पेजेस क्रिएट नहीं करेंगे। तो इसलिए वो भी इस टेक्निक का ही यूज़ करते हैं। तो प्रोग्रामेटिक एसईओ एक क्या है टेक्निक है, जो कि इसके अंदर कुछ टूल्स हैं जो कि अच्छा चलो इसका प्रोसेस बताती हूँ प्रोसेस। प्रोसेस क्या है इसका सबसे पहले डाटा कलेक्शन डाटा कलेक्शन ये मैं नेक्स्ट वीडियो से कवर करती हूँ। इसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाती हूँ।